गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चैप्टर 11 के पार्ट 10 वीडियो में सफलता की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है। इस चैप्टर के एक्सरसाइज 11.1 का ये रहा आपका 11वां प्रश्न। एक त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसमें BC बराबर 4 सेंटीमीटर, कोण B बराबर 45 डिग्री तथा कोण CH बराबर 30 डिग्री है। तब एक दूसरे त्रिभुज की रचना करें जिसकी भुजाएं पहले त्रिभुज की संगत भुजाओं का 4/3 गुनी हो। यहाँ भी उसी तरह का पर सबसे पहले हम लोग एक त्रिभुज बनाएंगे। तो सबसे पहले हम BC एक रेखाखंड रफ वर्क में पहले कर लेते हैं। इसका रफ वर्क में सबसे पहले हम लोग एक BC रेखाखंड लिया जिसकी माप 4 सेंटीमीटर का होना चाहिए और बिंदु B पर सबसे पहले हम लोग एक 45 डिग्री का कोण बनाएंगे। सपोज दैट हमारा इस तरह का 45 डिग्री का कोण बना, यह हमारा 45 डिग्री हो गया। इसी तरह कोण C के पास हम एक 30 डिग्री का कोण बनाएंगे। मान लिया हमारा इस तरह का 30 डिग्री का कोण हुआ। अब चूंकि हमारा 4/3 गुनी है यानी अंश बड़ा और हर छोटा, ऐसी स्थिति में हम त्रिभुज के बाहर समरूप त्रिभुज बनाएंगे। यानी हम BC रेखाखंड को आगे बढ़ाते हैं इस तरह और इसका नाम हम उसी तरह कुछ भी दे सकते हैं। सपोज दैट हम इसे Z दे दिए या BX दे दिए। ये BX किरण हो गया। इसे भी हम यहाँ से इस तरह बढ़ा दिए हैं। ये दोनों रेखाखंड को बढ़ाएंगे। पहले यहाँ इस बिंदु कटान बिंदु का नाम A दे देंगे। एक ABC एक त्रिभुज बन चुका है जिसका एक कोण 45 डिग्री और दूसरा कोण 30 डिग्री, यानी कोण B बराबर 45 डिग्री, कोण C बराबर 30 डिग्री हमने बना लिया है। अब यहाँ से इसे भी रेखाखंड को आगे बढ़ाया तो ये हो गया X, इधर से करते हैं X और ये Y। इस तरह करने के बाद अब हमें बाहर समरूप त्रिभुज बनाना है, इसलिए कि हमारा हर 4 ऊपर वाला बड़ा है, अंश बड़ा है और हर नीचे छोटा है 3 है। इसलिए इस स्थिति में हम बाहर त्रिभुज का निर्माण करेंगे। अब उसी तरह हम B बिंदु से कोई न्यून कोण खींचते हैं। सपोज दैट हमारा ये न्यून कोण है। इस किरण का नाम BZ दे सकते हैं, नाम कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ से हम लोग इसे 4 बराबर भागों में बांटते हैं, 1 2 3 और 4। इस तरह बनाने के बाद अब हम लोग B3 B1 और B2 B3 B4 इसका नाम दे देंगे। B3 और BC को आपस में मिला देंगे इस तरह। इसी के समरूप B3 और C के समरूप एक रेखाखंड इस तरह B4 और इसका नाम C डैश दे देंगे। इसी तरह AC के समानांतर एक रेखाखंड इस तरह खींचते हैं और इसका नाम उसी तरह A डैश दे देंगे। इस तरह हमारा ये समरूप त्रिभुज 4/3 गुनी बनेगा और इसी तरह हमें कंस्ट्रक्शन आगे करना है। तो चलें, सबसे पहले हम लोग उसी तरह रेखाखंड 4 सेंटीमीटर का लेते हैं। ये 4 सेंटीमीटर का हमारा ये रेखाखंड हो गया। स्केल को रखते हुए हम इस तरह, ये 4 है, यहाँ से और यहाँ तक की दूरी, इस तरह हम इसे 4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड लेने के बाद इस बिंदु का, दोनों बिंदु को पॉइंटेड करते हुए हम इस बिंदु का नाम, इस रेखाखंड का नाम BC रख देंगे जो कि 4 सेंटीमीटर के माप का है। अब हम दोनों सिरे यानी कोण B और कोण C के पास उसी तरह अब हम किसी भी माप से कोण B के पास 45 डिग्री का कोण बनाएंगे। हमने इस तरह का एक चाप लिया जो किसी भी माप का होना चाहिए।
इसे हम एक बार काटते हैं तो 60 डिग्री का कोण बनता है, जबकि दूसरी बार काटते हैं तो 120 डिग्री का कोण बनता है। और इसे ऊपर लेते हैं दोनों तरफ तो ये 90 डिग्री का कोण बनेगा। इसे हम इस तरह डिवाइड करने के बाद अगले स्टेप में इसे फॉल्स रेखा से इस तरह हम इसे मिलाते हैं पॉइंटेड करते हुए। इस तरह मिलाने के बाद अब हम अगले स्टेप में इस बिंदु से उसी माप से इसे डिवाइड करते हैं। अब ये जो कटान बिंदु आया इसे हम वास्तविक रेखा बनाते हुए हम इसे ए बी बिंदु से और इस कटान बिंदु को इस तरह हम इसे आपस में जोड़ देंगे। इस तरह ये हमारा जो कोण बना ये 45 डिग्री कोण बन जाएंगे। इसे आप चांद की सहायता से इसे इसकी जांच कर सकते हैं। अगले स्टेप में हम पुनः बिंदु सी के पास कोई भी माप का एक चाप पुनः लेते हैं और इसे एक बार काटते हैं तो 60 डिग्री और इसे भी एक फॉल्स रेखा से हम उसी तरह यहाँ इसे दिखा सकते हैं। अब हम पुनः इस कोण को भी समद्विभाजित करेंगे, यानी 30 डिग्री का कोण बनाना है तो हम इसे इस तरह यहाँ से एक चाप से इसे डिवाइड करने का कोशिश करेंगे इस तरह। अभी जो कटान बिंदु आया ये हमारा वास्तविक 30 डिग्री का कोण बना। इसे हम इस तरह आपस में मिलाते हैं। इस तरह इस कोण का नाम हम उसी तरह 30 डिग्री दे देंगे और अगले स्टेप में हम इस कटान बिंदु का नाम ए दे देंगे। इस तरह ए बी सी एक अभिष्ट त्रिभुज बन चुका है जिसका एक कोण 45 डिग्री और दूसरा कोण 30 डिग्री, जबकि भुजा BC 4 सेंटीमीटर का हो चुका है। अब हम अगले स्टेप में उसी तरह 4/3 गुने यानी इस तरह का प्रॉब्लम में हम त्रिभुज को बाहर बनाते हैं। तो सबसे पहले BC रेखाखंड को हम आगे बढ़ा लेते हैं इस तरह। इसी तरह BA रेखाखंड को भी हम आगे बढ़ा लेते हैं। कुछ तो बढ़ा हुआ है, इसे और आगे लंबा कर लेते हैं इस तरह। अब इसका कोई भी नाम भी दे देते हैं। सपोज दैट इसको हम BX नाम दे दिया, इसे हम BZ नाम दे दिया, BY सॉरी, नाम कुछ भी दिया जा सकता है। अब हम अगले स्टेप में बिंदु B के पास हम एक कोई न्यून कोण बनाते हैं, यानी 90 डिग्री से छोटा कोण। किसी भी माप का कोण हम यहाँ बना सकते हैं। तो इसके लिए हम समय बर्बाद न करते हुए सीधे स्केल के माध्यम से इसे हम इस तरह खींच लेते हैं। यहाँ कोण भी बनाया जा सकता है जो कि 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री कोई भी कोण बनाया जा सकता है। यहाँ हम इस रेखाखंड का नाम उसी तरह हम इसका नाम BZ दे देते हैं। अब हम बिंदु B से समान माप का 4 चाप लेते हैं। सपोज दैट हमारा ये चाप है, यहाँ से हम इसे एक बार, ये हो गया दूसरा बार,
ये हो गया तीसरा बार, और 4 बार, 4 बार इसे काट दिया। अब इस बिंदु का नाम, चूंकि बी से हमने यहाँ खींचा है, इसका नाम B1, B2, B3 और B4 रख देंगे। अब हम अगले स्टेप में B3 बिंदु को C बिंदु से मिला देते हैं इस तरह। पुनः हम अगले स्टेप में B3 के बिंदु के पास से हम कोई भी चाप लेकर इस तरह एक चाप खींचते हैं। यहाँ भी हम B4 के पास भी हम इसी माप का एक पुनः चाप लेते हैं इस तरह। अब हम B3 से के पास से जो चाप लिया था, इसे हम इस तरह माप लेते हैं, इसकी कितनी लंबाई है। इस तरह मापने के बाद इसी माप से हम पुनः इस B4 के चाप को इसे डिवाइड करेंगे इस तरह। ये आपस में एक दूसरे से सपोज दैट यहाँ कट गए हैं। अब इस बिंदु को B4 के सामने रखते हुए हम इसे सावधानी से इस तरह एक दूसरे को मिला देंगे। इस तरह मिलाने के बाद हमारा जो कटान बिंदु आया BC रेखा को BX किरण को जो डिवाइड किया, इसका नाम हम यहाँ इस कटान बिंदु को C डैश दे देंगे। ये हमारा C डैश हो गया। अब पुनः बिंदु C के पास भी हम एक कोई चाप लेते हैं। सपोज दैट हमारा ये चाप है, यहाँ से हम इसे भी डिवाइड करेंगे, यानी समांतर रेखा खींचते हैं। इस तरह हम इसे खींचे, और यहाँ से भी हम इसे C डैश बिंदु से भी हम एक चाप लेते हैं इसी तरह। अब हम उसी तरह इस C डैश से हमने C के पास से जो चाप लिया है उसे माप लेंगे इस तरह। इस तरह हम इसे इसकी लंबाई माप लिया। ये हमारा लंबाई हो गया, और इसी लंबाई का हम इसे यहाँ C डैश से जो चाप लिया है इसे भी हम इस तरह डिवाइड करेंगे, काटेंगे। इस तरह हमने काट दिया। अब हम पुनः C डैश बिंदु से इसे हम सावधानी से इस तरह एक दूसरे को मिला देते हैं। इस तरह मिलाने के बाद जो BY किरण को यहाँ A डैश के पास काटता है, समद्विभाजित करता है, A डैश हम उसका नाम दे देंगे। इस तरह हमारा यह एक समरूप त्रिभुज बन चुका है जो 4/3 गुनी है ABC त्रिभुज का। इस तरह हमारा एक कंस्ट्रक्शन बन चुका है। अब हम लोग इसके रचना के चरण को इसी आधार पर, जिस तरह हमने इसे काम किया है, जिस तरह हमने इसे बनाया है, उस तरह हम इसे लिखते हैं। यानी फर्स्ट स्टेप पे हमने BC बराबर 4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा। सेकेंड स्टेप में हमने कोण B बराबर 45 डिग्री और कोण C बराबर 30 डिग्री का कोण बनाया, जो A बिंदु पर आपस में प्रतिच्छेद करती है।
प्रतिच्छेद करता है। थर्ड स्टेप में हमने BC रेखाखंड और BA या AB रेखाखंड को क्रमशः BX और BY तक बढ़ाया। फोर्थ स्टेप में हम इसके रचना के चरण को पुनः आगे इस प्रकार लिख सकते हैं। बिंदु B से कोई न्यून कोण बनाते हुए कोई न्यून कोण का किरण BZ खींचा और समान माप का बिंदु B1 B2 B3 B4 लिया। पांचवा स्टेप पे हम इसके रचना के चरण को इस प्रकार आगे लिखते हैं, यानी बिंदु B3 C को मिलाकर B3C पैरेलल टू B4C डैश और CA यहाँ कुछ लगता है मिस्टेक हो चुका है हमारे हमसे। हाँ, थोड़ा सा मिस्टेक है। सपोज दैट हमारा कंस्ट्रक्शन यहाँ नापने में थोड़ा सा मिस्टेक है। हम यहाँ इस त्रिभुज को यहाँ माप लिए हैं, जबकि हमें यहाँ लेना था। इस माप का हमें काट करना था, तो इसे हम थोड़ा सा सुधारने का कोशिश करेंगे। हम यहाँ थोड़ा सा भूल सुधार करेंगे। हमने यहाँ से और यहाँ तक की माप ले लिया था। ये तो हमारा फॉल्स रेखा है जो कि 60 डिग्री का है। हमने 30 डिग्री का ये त्रिभुज बनाया है। हम इसे मापते हैं। त्रिभुज के जो अंदर चाप ये खींचा है इसे मापते हैं। इस तरह मापने के बाद हम पुनः यहाँ से इसे इस तरह रखकर इसे डिवाइड करते हैं। इस तरह डिवाइड करने से जो हमारा कटान बिंदु आएगा उसे हम यहाँ से मिलाएंगे। इसलिए हमारा ये कंस्ट्रक्शन यहाँ हम अपनी गलती को सुधार रहे हैं। सबसे पहले हम लोग C बिंदु से जो चाप लिया था, ये हमारा C बिंदु का चाप है। इसी तरह C डैश से भी हमने एक चाप खींचा है इस तरह उसी माप का। अब यहाँ से इसे हम इस तरह माप लेते हैं। ये त्रिभुज के अंदर के भाग को मापना है। यहाँ हमने इसे इस तरह रखकर इसे माप लिया और इसी माप से हम इसे C डैश से चाप खींचा है इसे इस तरह काट लेते हैं। ये कटान बिंदु को हम उसी तरह C डैश से मिला देते हैं, जबकि हम इसके पहले ये 60 डिग्री वाले कोण को माप लिया था। तो ये हमारा ये मिस्टेक है, गलती है, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। और यहाँ से हम इसे C डैश और इस बिंदु को कटान बिंदु को आपस में इस तरह सावधानी से इसे उसी तरह जोड़ देते हैं।
इस तरह हमारा एक कंस्ट्रक्शन ए डैश इसका बिंदु देने के बाद समरूप त्रिभुज के रूप में बन चुका है, जो 4/3 गुनी है त्रिभुज ए बी सी का। और उसी तरह रचना के चरण को जैसे हम लिख रहे थे उसे लिखेंगे, यानी अब हम इसका नाम उसी तरह B3C को बी मिलाकर B3C पैरेलल टू B4C डैश और CA पैरेलल टू C डैश A डैश खींचा। इस प्रकार A डैश BC डैश एक अभिष्ट त्रिभुज बना जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC के भुजाओं का 4/3 गुनी है। इस प्रकार हम प्रश्न 11 का कंस्ट्रक्शन करेंगे। इस प्रकार हमने प्रश्न 11 का सॉल्यूशन कर लिया है। यदि हमारे वीडियो को आप पसंद करते हैं तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम मिलते हैं अगले एपिसोड में अगले प्रॉब्लम के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।